ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया का फर्स्ट पैसिव यूथेनेशिया अलाउ किया हरीश राणा के केस में। पर 2011 में भी तो अरुणा शॉनबॉग को पैसिव यूथेनेशिया दिया गया था, फिर हरीश राणा के केस को फर्स्ट केस क्यों बोला गया? तो इसके लिए आपको पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये यूथेनेशिया होता क्या है और पास्ट में इंडिया के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट केसेस आए विद रिस्पेक्ट टू पैसिव यूथेनेशिया। तो सबसे पहले तो एक टर्म आती है दैट इज असिस्टेड डाइंग। ये दो तरह की होती है, वन इज यूथेनेशिया एंड सेकंड असिस्टेड सुसाइड। यू का मतलब होता है ट्रू एंड थेनेशिया डील करता है डेथ के साथ, जैसे थेनेटोलॉजी होती है जिसमें स्टडी करी जाती है डेथ पैटर्न्स की। अब यूथेनेशिया दो तरह का होता है, वन इज एक्टिव यूथेनेशिया एंड दूसरा है पैसिव यूथेनेशिया। इसमें एक कंडीशन होती है कि जो पेशेंट है वो या तो टर्मिनली इल हो या फिर परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट से सफर कर रहा है। उसमें पेशेंट तो ऑलरेडी पेनफुल सिनेरियो से सफर करता है और साथ में उसकी फैमिली भी। इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट लाइमलाइट में आता है दैट इज यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया के केस में जो डॉक्टर हैं वो लीथल डोज इंड्यूस करते हैं उस पेशेंट को जो टर्मिनली इल है या फिर परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट से सफर कर रहा है। अब एक्टिव यूथेनेशिया को इंडिया के अंदर इलीगल रखा हुआ है क्योंकि भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन नंबर 100 है उसमें कल्पेबल होमिसाइड का मेंशन है। मतलब डॉक्टर को पता था कि लीथल डोज जब इंड्यूस करी जाएगी पेशेंट में तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो इसे इलीगल माना गया है। और वैसे ही एक सेक्शन 101 है जो मर्डर के साथ डील करता है। तो एक्टिव यूथेनेशिया इंडिया के अंदर इलीगल है, पर वहीं पे कुछ कंट्रीज ऐसी मिलेंगी आपको जैसे नीदरलैंड वगैरह जहाँ पे एक्टिव यूथेनेशिया लीगल भी माना गया है। दूसरा आता है पैसिव यूथेनेशिया। यहाँ पर जो पेशेंट जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर सर्वाइव कर रहा था उसे रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई वेंटिलेटर पे था तो उसे प्लग ऑफ कर दिया जाएगा, या कोई ऐसी मेडिकेशन जिसे अगर ना दिया गया तो उस पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो दैट कम्स अंडर पैसिव यूथेनेशिया। यही वाला 2011 में भी अलाउ करा गया था। और इस बार जो चेंजेस मेंशन करे गए हैं वो ये कि जो क्लिनिकली एडमिनिस्ट्रेड न्यूट्रिशन होता है, एक ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोनॉमी ट्यूब, मतलब पेट के साथ डायरेक्टली उसे अटैच कर दिया जाता है ताकि नरिशमेंट कॉन्टिन्यूअसली पेशेंट को सप्लाई किया जा सके। तो वो बेसिक केयर का पार्ट नहीं है, अगर उसे भी रिमूव किया जाता है तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर पैसिव यूथेनेशिया। एंड थर्ड कैटेगरी आती है असिस्टेड सुसाइड की। यहाँ पे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, देन प्रिस्क्रिप्शन पे जो मेडिकेशन लिखी होती है वो भी लीथल ही होती है, उसे पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं वो परचेज करके लेके आते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट भी कई कंट्रीज में इंट्रोड्यूस्ड है ऑलरेडी, बेल्जियम वगैरह में देखेंगे अगर। अब हरीश राणा के केस को फर्स्ट केस क्यों बोला गया? तो 2018 में एक केस आता है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे बोला कि आर्टिकल नंबर 21 जहां राइट टू लाइफ की बात करी जाती है वहीं राइट टू डाई विद डिग्निटी भी आता है। इसमें कुछ गाइडलाइंस आती हैं सामने कि कैसे आप लिविंग विल को लिख सकते हो, प्राइमरी बोर्ड कैसे सेटअप करा जाएगा, वो सारी चीजें इस बार हरीश राणा के केस में यूज करी गई। जबकि 2011 में जब पैसिव यूथेनेशिया अरुणा शॉनबॉग को दिया गया था वहां पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी और ऐसी गाइडलाइंस मेंशन नहीं थी, तो इसी वजह से फर्स्ट केस पे बोला गया। और फिर 2023 में 2018 वाले केस में ही कुछ चेंजेस करे गए। मतलब कुछ गाइडलाइंस थी जो 2018 में बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट थी, उन्हीं को थोड़ा और इजी कर दिया 2023 में। फॉर एग्जांपल